तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके। तो दोस्तों सुपर 4 में भारत पाकिस्तान के मुकाबले के बीच हारिस रऊफ ने राफेल गिराने का किया घटिया इशारा और साहिबजादा फरहान ने किया गन सेलिब्रेशन। तो बुरी तरीके से भड़के टीम इंडिया के दिग्गज फिर गौतम गंभीर से लेकर इरफान पठान यहां तक कि हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग ने अपना गुस्सा फोड़ते हुए कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर तो आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर हारिस रऊफ और फरहान के घटिया हरकत पर अपना गुस्सा फोड़ते हुए इन भारतीय क्रिकेट हस्तियों ने क्या कुछ बयान दिया है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या आईसीसी को इस पर एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके बताएं। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने एशिया कप 2025 के भारत पाकिस्तान सुपर 4 मुकाबले के दौरान भारत को चिढ़ाने के लिए एक बेहद घृणित इशारा किया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस सुपर 4 मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए, लेकिन भारत ने अभिषेक शर्मा की शानदार 74 रनों की पारी के दम पर 6 विकेट से आसानी से जीत हासिल कर ली। मैच के दौरान हारिस रऊफ ने बाउंड्री पर खड़े होकर भारतीय दर्शकों और खिलाड़ियों की ओर इशारा किया जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कथित राफेल विमान गिराने का मजाक उड़ा रहा था। रऊफ ने उंगली से जीरो का संकेत बनाया। जब रऊफ ने सूर्य कुमार यादव का कैच लिया तो वह बाउंड्री पर दौड़ते हुए भारतीय फैंस की ओर उंगली तानकर राफेल क्रैश का मिमिक्री करने लगा। वह हंसते हुए हाथों से विमान गिरने का इशारा कर रहा था और 6-0 दोहरा रहा था। यह इशारा न केवल ऑपरेशन सिंदूर के 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत का मजाक उड़ाता है बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच संवेदनशील संबंधों को और तनावपूर्ण बनाता है। इस महामुकाबले में एक नहीं बल्कि दो बेहद शर्मनाक मोमेंट्स आए जब साहिबजादा फरहान ने अपना अर्धशतक पूरा करते हुए गन सेलिब्रेशन किया जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहलगाम आतंकी हमले को चिढ़ाने जैसा लगा, जहां 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। फरहान ने अर्धशतक लगाने के बाद गन सेलिब्रेशन किया। मुकाबले में पाकिस्तान द्वारा दिए गए 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। बल्लेबाजों का ध्यान भटकाने के लिए गेंदबाजों ने बेवजह पंगा लेना शुरू कर दिया। हारिस रऊफ द्वारा डाले गए 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने चौका मारा तो गेंदबाज ने कुछ कहा। गिल उनकी तरफ आ ही रहे थे कि उससे पहले नॉन स्ट्राइक पर खड़े अभिषेक शर्मा रऊफ से भिड़ गए। अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ आमने सामने हो गए। दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। तभी अंपायर को बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ा। अभिषेक काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। हारिस रऊफ और फरहान के इस घटिया हरकत पर टीम इंडिया के हेड कोच और पूर्व बड़े बड़े खिलाड़ी गौतम गंभीर से लेकर इरफान पठान, यहां तक कि हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग का गुस्सा जमकर फूट पड़ा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको उनके पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने इस जीत पर अपनी आग उगलती प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मैच तो सिर्फ क्रिकेट का नहीं था बल्कि सम्मान का सवाल बन गया था और हमने पाकिस्तान को दोनों मोर्चों पर धो डाला। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा तो फरहान के उस गन सेलिब्रेशन पर आया। अर्धशतक मारते ही डगआउट की ओर देखकर बंदूक चलाने का पोज देना जैसे पहलगाम के उन 26 मासूम पर्यटकों की हत्या को जश्न मना रहा हो। यह क्या बकवास है। क्रिकेट मैदान पर आतंकवाद को सलाम करना पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। ऐसी हरकतें खेल को बदनाम करती हैं। और हारिस रऊफ का तो क्या कहें, सूर्या का कैच लेते ही बाउंड्री पर दौड़कर उंगली तानना, हाथों से विमान गिराने का नाटक करना, 6-0 का संकेत बनाकर झूठा प्रोपोगेंडा फैलाना जैसे हमारे राफेल पायलट्स की बहादुरी दूरी पर थूक रहा हो। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था, ना कि उनके झूठे दावों को सच्चाई दी। ये खिलाड़ी हैं या आतंकवादी। मैदान पर क्रिकेट खेलने आओ तो सिर्फ क्रिकेट खेलो वरना मैदान से बाहर रहो। आईसीसी को तुरंत जांच करके इसको सस्पेंड करना चाहिए। फाइन लगाओ या बैन कर दो, क्योंकि मैदान पर ऐसी घृणित हरकतें रिश्तों को जहर देती हैं। क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, ना कि जंग का मैदान। हमारी टीम ने इन उकसाने बालों को नजरअंदाज करके जीत हासिल की है, लेकिन अगली बार ऐसी बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान अपनी हद में रहे। हमारी टीम ने दिखाया कि हम मैदान पर भी मजबूत हैं, लेकिन यह पाकिस्तानी खिलाड़ी आतंकवादियों के साथ ही लगते हैं। वहीं दोस्तों पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी इस जीत पर अपनी बेबाक राय रखी और कहा कि पाकिस्तान ने अपनी गंदी हरकतों से खेल को कलंकित कर दिया, लेकिन हमारी टीम ने क्लास दिखाकर जवाब दिया। और वो फरहान का गन वाला जश्न तो सीधे दिल दहला देने वाला था। 58 रनों पर ट्रिगर दबाने जैसा इशारा जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बहादुर जवानों पर गोली चलाने का मजाक उड़ा रहा हो। पहलगाम हमले में 26 निर्दोषों की मौत को चिढ़ाना यह अमानवीय है।
पाकिस्तान क्रिकेट को क्यों घसीट रहा है राजनीति में? मैंने पाकिस्तान में खेला है। वहां फैंस ने मुझ पर लोहे का कील फेंका था, लेकिन हमने कभी शिकायत नहीं की। हमने खेला और जीते। लेकिन इन खिलाड़ियों की हरकतें बहुत खराब है, यह अपनी हद भूल गए हैं शायद, और रऊफ की बेशर्मी तो हद पार कर गई। कैच के बाद भारतीय दर्शकों की ओर इशारा हंसते हुए राफेल क्रैश का मिमिक्री उंगली से 6-0 बनाना जैसे उनके झूठे दावे सच्चे हो गए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि भारत ने कितने पाकिस्तानी आतंकी कैंप्स को ध्वस्त किया, न कि उनके विमान गिराने का सपना सच किया। ये खिलाड़ी हैं या आतंकवाद के प्रचारक? मैंने शाहिद अफरीदी जैसे लोगों से लड़ाई की है, लेकिन यह तो नया इस तरह आईसीसी सो रही है क्या? इन पर तुरंत एक्शन लो, जांच पड़ताल करके इनको सजा दो। फरहान और राउफ जैसे खिलाड़ी क्रिकेट को बदनाम कर रहे हैं या आतंकवादियों के साथी हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्रिकेट मैदान पर ऐसी घटना देखने को मिलेगी। आईसीसी को इन दोनों पर तुरंत बैन लगाना चाहिए। इसके अलावा टर्मिनेटर के नाम से मशहूर हरभजन सिंह ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा, दुबई का यह मुकाबला यादगार बनेगा, जहां भारत ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड पर जीत दर्ज की बल्कि नैतिकता पर भी पाकिस्तान को हराया। लेकिन फरहान का गनमैन सेलिब्रेशन सबसे ज्यादा निराशाजनक था। अर्धशतक पर बंदूक चलाने का इशारा अपने डगआउट की ओर किया, जैसे पहलगाम के उन मासूमों की चीखों को फिर से गूंज रहा हो। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आत्मरक्षा का कदम था, ना कि मजाक का विषय। पाकिस्तान ऐसी हरकतों से क्या हासिल करना चाहता है? मैंने हमेशा कहा है कि क्रिकेट देश से ऊपर नहीं है। हमारे जवान सीमा पर शहीद हो रहे हैं और यह मैदान पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और हारिस राउफ का राफेल वाला ड्रामा तो पूरी तरह से बर्दाश्त करने से बाहर था। सूर्या का कैच पकड़ते ही बाउंड्री पर दौड़ना, विमान गिराने का इशारा 6-0 दोहराते हुए हंसी उड़ाना, यह उनके झूठे प्रोपेगेंडा को हवा देना था। जहां उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 6 भारतीय विमान गिराए, लेकिन हकीकत में भारत ने सटीक हमले किए। यह खिलाड़ी है आतंकवाद के प्रचारक। मैदान पर क्रिकेट खेलो या घर जाओ। आईसीसी को जागना चाहिए, तुरंत जांच शुरू कर सजा दो इन दोनों को, क्योंकि खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं, ना कि घृणा फैला। क्रिकेट शांति का संदेश देता है। हमारी टीम ने नुकसानवादी खिलाड़ियों को एक साइड करके यह मैच जीती है। फरहान का गन चेस्टर देखकर तो गुस्सा आ गया, जैसे वो आतंकवाद को सलामी दे रहा हो। और रौफ का इशारा तो हमारे पायलटों का अपमान है। आईसीसी अगर एक्शन नहीं लेगी तो हम बायकॉट करेंगे। पाकिस्तान को क्रिकेट से बाहर होना चाहिए जब तक आतंक रुके। अंत में पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने अपनी जोशीली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह जीत पाकिस्तान के लिए आंखें खोलने वाली है। हमने दिखा दिया कि हमारी ताकत क्या है, ना सिर्फ बल्ले गेंद से बल्कि संयम से। लेकिन फरहान का गन चेस्टर तो सीधे रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 58 रनों पर ट्रैगर दबाने जैसा पोज अपने डगआउट की ओर, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी हमलों की जस्टिफाई कर रहा हो। पहलगाम के 26 निर्दोषों की मौत पर जश्न मनाना पाकिस्तान की यह सोच शर्मनाक है। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, हमेशा उकसाती। और राउफ का वह 6-0 वाला इशारा तो बहुत ही गंदा था। कैच के बाद भारतीय फैंस की ओर उंगली तानना, विमान क्रैश की मिमिक्री करते हुए हंसना, जैसे राफेल पायलट की शहादत को ठा उड़ा देना। लेकिन सच्चाई तो है कि भारत ने पाकिस्तान के पीओके में ठिकानों को तबाह किया। यह लोग क्रिकेटर हैं या आतंकवाद के समर्थक? आईसीसी एक्शन ले, इन दोनों पर बैन लगाओ, क्योंकि खिलाड़ी हैं या आतंक प्रचारक। क्रिकेट के सम्मान रखो। हरकतें राइवलरी तो जहर देती हैं। हमारी टीम ने इन सबको झेला और जीती। यह नई भारत की पहचान है, मजबूत और अडिग पाकिस्तान को अपनी औकात याद दिला दी। पाकिस्तान हमेशा झूठ फैलाता है लेकिन मैदान पर हार जाता है। फरहान और राउफ जैसे लोग क्रिकेट को गंदा कर रहे हैं या आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। आईसीसी को इनकी सजा देनी चाहिए, वरना क्रिकेट की इज्जत जाएगी। हम भारतवासी कभी नहीं भूलेंगे पहलगाम का दर्द। तो दोस्तों, आपने देखा कि क्रिकेट की कैसे भारत के क्रिकेट दिग्गजों गौतम गंभीर, इरफान पठान, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ इस शानदार जीत पर और फरहान और रऊफ की घृणित हरकतों पर अपने तीखे बयान दिए। इन बयानों से साफ है कि भारतीय क्रिकेट न सिर्फ ताकतवर है बल्कि एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को हमेशा जवाब देगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या आईसीसी फरहान और राउफ के ऊपर एक्शन लेगी या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।